Hello student, welcome to Get IS PSU Mentor. Today we will discuss magnitude and phase spectrum of a periodic signal. मैंने आपको डिस्कस किया पहले बच्चों कि अगर मेरे पास कोई periodic signal लेट अस से x of t with period t नॉट, इसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट मैंने डिफाइन किया Cn. दिस Cn इज कॉम्प्लेक्स नंबर. हाँ जी, क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स. अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, इट कैन बी रिटन एज Cn e raised to power j phi n. It is having some magnitude and some phase. फाइन. अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी रियल पीरियोडिक सिग्नल की बात करूं, फॉर रियल पीरियोडिक सिग्नल, हाँ जी किसके लिए? फॉर रियल पीरियोडिक सिग्नल. फॉर रियल पीरियोडिक सिग्नल मैंने आपको पहले कंडीशन बताई है. क्या कंडीशन होगा रियल पीरियोडिक सिग्नल के लिए? एक्स ऑफ टी कॉन्जुगेट किसके इक्विवेलेंट आएगा? एक्स ऑफ टी. होपफुली क्लियर है, बिकॉज इट इज अ रियल सिग्नल, तो कॉन्जुगेट लेने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. और इसी के लिए मैंने प्रूव किया आपको क्या कि सी एन कॉन्जुगेट किसके इक्विवेलेंट आया था मेरा? सी ऑफ माइनस एन. तो अगर सी एन को मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं और इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म ऑफ द पोलर फॉर्म, तो सी ऑफ माइनस एन भी कॉम्प्लेक्स होगा. इसको भी हम पोलर फॉर्म एक्सप्रेस करें, सी ऑफ माइनस एन मैग्नीट्यूड, साथ में ई रेज टू पावर माइनस जे, साथ में क्या ले लिया मैंने? फाई ऑफ माइनस एन. सॉरी, माइनस नीचे ले लीजिएगा, ऊपर प्लस ही है. होपफुली क्लियर है चीज यहां से, राइट? अब देखिए, अगर मैं सी ऑफ एन को इधर रखता हूं, इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं, तो मेरे पास ये टर्म क्या बन जाएगा? इट विल बी मैग्नीट्यूड एज इट इज. मैग्नीट्यूड पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है. ई रेज टू पावर माइनस जे फाई एन. कॉम्प्लेक्स के आगे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. कॉन्जुगेट ले रहे ना, जे के आगे माइनस जे आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू, नाउ सी ऑफ माइनस एन को मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं, सी ऑफ माइनस एन मॉड ई रेज टू पावर जे फाई ऑफ कितना आ गया? माइनस एन. अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ये क्या है? भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है. तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में क्या कंडीशन आ रही? सी एन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन मैग्नीट्यूड. तो कहीं ना कहीं जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है? भी इवन सिमिट्री को. हाँ जी, किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? इवन सिमिट्री को. होपफुली क्लियर है. मतलब क्या है? कहने का मतलब है सी ऑफ वन मॉड किसके इक्विवेलेंट होगा? बताइए. सी ऑफ माइनस वन मॉड. सिमिलरली सी ऑफ टू मॉड किसके इक्विवेलेंट होगा? बताइए. सी ऑफ माइनस टू मॉड. कैन वी राइट दिस? यस. अब आते फेज कंडीशन पे. फेज कंडीशन किसको रिलेट कर रहा है? अभी बताइए. जो भी टर्म जे के साथ है, जे के साथ कौन सी टर्म है यहाँ पे? माइनस फाई एन. हाँ जी, कौन सी है? माइनस फाई एन. बस जे को छोड़ दो अलग से. होपफुली क्लियर है. और इधर क्या है? फाई ऑफ माइनस एन. तो कंपेयर करिए दोनों को. तो एंगल के लिए क्या कंडीशन मिल रही है? एंगल के लिए कंडीशन मिल रही है फाई ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई ऑफ एन. इसका मतलब मैं बोल रहा हूं फाई ऑफ टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई ऑफ माइनस टू. कहीं ना कहीं ये कौन सी सिमिट्री को सेटिस्फाइड कर रहा है? अभी ऑड सिमिट्री को. हाँ जी, कौन सी सिमिट्री को सेटिस्फाइड कर रहा है? ऑड सिमिट्री को. होपफुली क्लियर है. तो यहां से हमने फाइनली कंक्लूड किया क्या? कि जो आपका पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, अगर वो रियल पीरियोडिक सिग्नल है, उसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इवन सिमिट्री. क्या होगा? इवन सिमिट्री. मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कौन सी सिमिट्री एग्जिबिट करेगा? इवन. तो क्या बोलेंगे यहां पे? मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम possess which one? have और possess even symmetry. और यहां पे क्या बोलेंगे? फेज स्पेक्ट्रम और एंगल स्पेक्ट्रम, फेज स्पेक्ट्रम हैव ऑड सिमिट्री. हाँ जी, कौन सी होगी? ऑड सिमिट्री. होपफुली क्लियर है आपको. मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस भी किया है. फाइन. तो यार इन कंक्लूजन को ध्यान रखना. इससे क्या होता है, कई बार एग्जामिनर आपको बोलता है एक्स ऑफ टी इज अ रियल पीरियोडिक सिग्नल. समझ आ गई बात यहां से? और आपको बोल देगा कुछ इस तरह से, लेटर से आपको बोल दिया एग्जामिनर ने कि लेट एक्स ऑफ टी इज रियल पीरियोडिक सिग्नल जिसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड प्लॉट ये दे रखा है. तो अब आपको ऑब्वियस होना चाहिए कि ये क्या होगा? रियल पीरियोडिक सिग्नल के लिए इवन होगा. इवन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको माइनस ओमेगा नॉट पे वैल्यू लू, वो भी कितना आएगा? बताइए. 5 होगा. अगर मैं माइनस 2 ओमेगा नॉट पे वैल्यू लू, कितना आएगा? वो 4 होगा. अगर मैं माइनस 3 ओमेगा नॉट पे वैल्यू लू, कितना होगा? वो 3 होगा. फाइन.
तो अब जाके आपके पास कंप्लीट एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ जो उसने इन्फॉर्मेशन गिवन होगा उसी के साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ट्रिक वो प्ले करता है, उसने आधा आपको गिवन होता है तो आधा आपको खुद से प्रॉपर्टी से समझना है कि अगर सिग्नल आपके पास रियल पीरियोडिक सिग्नल है तो उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होगा, इवन सिमेट्री एग्जिबिट करेगा। तो जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होगा सेम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। तो वो आपको सिर्फ एक साइड की फ्रीक्वेंसी के लिए शो करता है, तो दूसरी साइड की फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे मैंने बनाया ऐसे आपको खुद से बनाना होगा। होपफुली क्लियर है। सेम ट्रिक वो प्ले करता है फेज स्पेक्ट्रम के लिए। कई बार एग्जामिनर क्या बोल देता है, उल्टा क्वेश्चन दे देता है। यूजुअली हमें क्या क्वेश्चन की आदत होती है बताइए, यूजुअली व्हाट वी डू, usually we are given with x of t and we have to find what, we have to find c of n omega naught। हमें इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना होता है। बट एग्जामिनर क्या करता है, समटाइम व्हाट ही डू, समटाइम ही गिव यू स्पेक्ट्रम। हाँ जी, क्या देगा, ही गिव्स यू स्पेक्ट्रम, he gives you spectrum and ask to show or frame the corresponding signal in time domain। हाँ जी, किसमें, in time domain। होपफुली क्लियर है। अब देखो, अगर आपके पास ऐसा है, ये स्पेक्ट्रम गिवन है तो मैग्नीट्यूड है, इसके साथ फेज स्पेक्ट्रम भी गिवन होगा। तो आपको पता है किसी भी सिग्नल को कैसे बनाना है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट सी ऑफ एन ई रेज टू पावर क्या आएगा, जे एन ओमेगा नॉट टी। तो इसी तरह से आप सी ऑफ एन को रिप्लेस कर दो, एन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट सी ऑफ एन को मॉड ऑफ सी ऑफ एन ई रेज टू पावर जे फाइव ऑफ एन, साथ में क्या आएगा, ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। तो जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे जो जो फेज दे रखा है, जो जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसको पुट करो और समीशन टर्म को सॉल्व करो बाय यूजिंग द साइन और कोसाइन रिलेशन और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो वहां पे आपके पास ये ट्रिक प्ले करता है। कई बार वो आपको सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करते हैं और नेगेटिव को नहीं लेते, तो उसका आंसर उनका गलत हो जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मेंशन किया है तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एटलीस्ट आपको फाइंड करना चाहिए प्रॉपर्टी यूज करके। फाइन, इस तरह से वो लॉजिक प्ले करता है, राइट। दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, कि जो आपका कोई भी रियल पीरियोडिक सिग्नल है उसका जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा वो इवन सिमेट्रिकल होगा और एंगल क्या होगा, ऑड सिमेट्रिकल होगा। फाइन, थैंक यू।